हेलो बच्चों, आज हम अपनी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं जिसमें हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि कैसे चुनाव से संबंधित प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो हम एक फर्स्ट और सेकंड दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कितने मत मिले? 30%। दूसरे को कितने मिले होंगे? 70%, 70% मिले होंगे। तो अंतर कितना है इनका? 40% का। जो अंतर है वो है किसके बराबर? 16,000 के। क्योंकि जो जीता है वो 16,000 मतों से जीता है, तो हारने वाला 16,000 से हार जाएगा। 40% की हमें यहाँ वैल्यू पता हो गई। हम 1% का मान निकालेंगे यहाँ से। 4 चौको 16, 400। हमें निकालनी कितनी है? कुल कितने मत पड़े? 100% की निकालनी है। तो 400 गुणा 100 आया हमारा 4000, 40,000। 100% की वैल्यू आ गई 40,000। तो कुल कितने मत पड़े उनकी संख्या आ गई 40,000। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए इसको। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल कितने उम्मीदवार हैं? दो। क्योंकि जब चुनाव कोई फाइनल होता है तो दो ही प्रत्याशियों के बीच में होता है। होते तो चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एट लास्ट में दो ही उम्मीदवार रहते हैं जिनके बीच हार जीत होती है। इसीलिए हर क्वेश्चन में कहता है कि दो उम्मीदवार थे। ठीक है, उसमें का एक उम्मीदवार को कितने मिले? 71% मिले। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जो शेष रह गए, शेष कितने रह गए? 29%, यानी कि 29% शेष रह गए। अब इनका डिफरेंस कितना है? 11 से 9 गया 2, और यहाँ 6 से 2 गया 4, 42% है डिफरेंस। तो और मतों का अंतर कितना है? जो जिसमें हार जीत हुई है उन मतों का अंतर है 756। तो इसमें हम निकाल लेंगे इसका मान 1% का, मतलब 1% का मान निकाल लेंगे। 756 बटे 42। इसको काटते हैं 7 से। 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। 6 से काट कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। यहाँ हमारी 1% की जो वैल्यू आई है वो है 18, यानी कि 18। तो हमें चाहिए कितनी? 100% की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 18 इंटू ये 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा? 1800। ये जो कुल मतों की संख्या है कितनी आई? 1800। ठीक, बिल्कुल आसान है, आसान सी ट्रिक है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है? इस क्वेश्चन में देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52%, यानी कि 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25%, मतलब 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? इसमें जो इनवैलिड वोट हो जाते हैं वो भी बताया है इस क्वेश्चन में, कि अगर इतने इनवैलिड हो गए हैं 25%, तो दूसरे एक उम्मीदवार को वैलिड वोट इतने मिले हैं और दूसरे उम्मीदवार को जो वैलिड हैं, वैध मत हैं, वो कितने मिले हैं।
तो हम वैलिड मत ही लेकर चलेंगे, वैध मत ही मानकर चलेंगे कि 100 है। ठीक है, तो एक इसमें कुल जितने दिए हैं 8400। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, पहले जो वैध मत है वो निकाल लेते हैं। टोटल वोट कितने हैं 8400। इससे हम क्या घटाएंगे, जितने अवैध मत हैं उतने हटा देंगे। अवैध कैसे हटाएंगे, 25% है, 25% का मतलब है 1/4। तो इसका 1/4 यहाँ से हम घटा देंगे, इसका 1/4 देखिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 0। ये हम हटाए दे रहे हैं, ये पूरे वोटों से अवैध वाले हटाए दे रहे हैं। तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, वैध वाले बचेंगे, वैलिड वोट बच जाएंगे हमारे। 0 0, 4 से गया 3 और 8 से 2 गया 6। ये क्या आया है, ये हमारे वैलिड वोट है। ठीक है, ये हमारे वैध मत। अब इसमें पहले उम्मीदवार को एक कुल वैध मतों का कितना मिला है 52% यानी 52%। और दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, इसमें एक को जब 52% मिले हैं तो दूसरे को मिलेंगे 48%, 48% ही तो बचा है, इतने मिल जाएंगे। तो दूसरे को पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 6300 का 48% मत मिले। कितने मत मिले, 6300 का 48% मिले, इतने। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे कैंसिल कर दें, ये बचा यहाँ पर 63 इंटू 48। अब हम इसका इसमें गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 3024। ये क्या आया है, जो दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं 3024। ठीक है, अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें प्रतिशत नहीं दिया है, मत दिए हैं कि कितने थे। जो 68 मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े, तो जीता उम्मीदवार, तो उसको जो गिने गए, जो प्रतिशत गिना गया है वो वैध मतों का गिना गया है। ठीक, तो इसको जो वैध मत का पहले उम्मीदवार को कितना मिला है 52%। 52% इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा, शेष बचा परसेंट 48%, 48% दूसरे उम्मीदवार को मिला। ये जो है ये वैध मतों का प्रतिशत है। ठीक, अब इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 4%। और 4% और पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच में है कितना, 98 मतों का अंतर है। तो 98, तो 1% का मान कितना आया, 4 दूना 8 और 4 के 16 और यहाँ कितने बचे 2, 4 पंछे 20, 24.5 आया। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू पता कर लेंगे। 24.5 गुणा 100। अब इसको हल करते हैं तो 2450 आया। ये 2450 क्या आया है, ये हमारे वैलिड वोट आए हैं। ठीक, हमें टोटल मत, कुल कितने मत पड़े जो कि वैध भी हैं और उसमें इतने 68 मत जो हैं वो इनवैलिड मतलब अवैध घोषित किए गए हैं। तो ये हमारे जो हम टोटल देखेंगे, टोटल मत कितने हैं, तो ये इतने 2450। ठीक, वैध मत, और उसने ये भी बताया है कि ये जो 68 थे वो अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8, 6, 5, 11 और 5 ये 2, 2518 मत पड़े। कितने टोटल मत पड़े, 25,2518
18 मत पड़े। ठीक, अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, इसमें इसने क्या कहा है कि दो उम्मीदवारों में जो एक उम्मीदवार था उसको वैध मतों के 55% मत मिले हैं। यदि कुल मत इसने बताए हैं कि कितने हैं, 15,200 हैं, ये हमारे टोटल वोट पड़े हैं। इसमें अवैध कितने हैं, तो टोटल से हम अवैध घटा देंगे तो हमारे जितने वैध वोट वैलिड वोट होंगे वो निकल आएंगे। तो इसका 15% घटा देते हैं। इसका 15% घटाइए, इससे 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 3 78, 15 एकम 15 7 22। अब इसको हम देखते हैं कितना बचा। 0 से 0 गया 0 और 0 से 10 से 8 गया 2 और यहाँ पर कितना बचा, 11 बचा, 1 बचा तो 11 से हमारा 2 जाएगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 4 से 2 गया तो 2 और ये 1। ये कितने हमारे वैध मत जो आए हैं कुल वोटों से, मैंने क्या किया, अवैध जो थे 15% वो लेस कर दिया, इसका 15% वो मैंने इससे घटा दिया है तो हमारे कितने वैध मत आ गए, 12,920। अब देखिए क्या कहता है इसमें, प्रथम उम्मीदवार द्वितीय उम्मीदवार, प्रथम को कितना मिल गया है 55% और दूसरे को कितना मिला होगा, शेष जो परसेंट बचा, शेष कितना, 100 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 45%। तो दूसरे को कितना मिला, जो वैध मत है उसका 45% मिला है तो हम निकाल लेंगे 12,920 का 45%। सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 हम 45, 5 दूना 10, इस 2 से ये वाले कट करते हैं, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। अब हम 9 का इसमें गुणा कर लेंगे, 9 छाक 54, 9 चौक 36 और 5 41, 9 छाक 54 और 4 58। कितने आ गए, जो दूसरे उम्मीदवार को इसने पूछा था कि कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले 5,814। जो टोटल वैध मत थे हमारे ये थे, उसमें पहले का उसने बता दिया था, दूसरे का मैंने पता कर लिया। जब हमने सॉल्व किया इसको तो हमें दूसरे का पता चल गया कि कितना है और उसी का हमने वैध मतों का निकाल लिया। बस बिल्कुल आसान सा है एकदम। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, टोटल मत जो पड़े, टोटल वोट 7500। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। जब एक उसने बता दिया है कि वैलिड वोटों के 55% मिले हैं तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको जो वैलिड वोट है उसको कितने मत मिले हैं, वैलिड वोट मिले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो टोटल वोट है हमारे कितने हैं 7500। इसमें से हम क्या करेंगे, इनवैलिड वाले घटा देंगे। इनवैलिड हैं कितने, अवैध मत कितने हैं 20% हैं। तो 20% ऐसे चाहे इसको हल कर लीजिए, 20% मतलब है 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे, वो हम यहाँ पर रख के इसको घटा देंगे, या फिर डायरेक्ट 20% निकाल लेंगे तब भी इसको कर देंगे। 20% मतलब 1/5 और हमें 1/5 इसका कितना आएगा, 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5, 25, 1500। ठीक, अब इसको घटा देंगे इससे तो आएगा 0 0
5 से 5 गया 0 और 7 से गया 6। ये जो आए हमारे ये वही वोट है। ठीक है, अब ये इसमें एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, एक को कितने मिले हैं, ये 55% बताया है, 55%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%। ठीक, यही पूछ रहा है कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वैध मतों की कितने मिले, तो उसको वैध मतों की कितने मिले हैं, वैध मत हैं 6000, उसका 45% मिले हैं, ये मिले वोट। तो 0 से 0 काट देंगे, इसका हम 60 का 45 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 6 30, ये पहले से 0 है तो एक 0 और लगा देते हैं। 6 5 6 30 और 6 चौक 24 3 27। कितने आसान तरीके से, बिल्कुल हमारा जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत, मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। अगर ट्रिक आपने शॉर्ट, कोई बढ़िया ट्रिक है, अच्छी ट्रिक आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, या इसमें आप सीख रहे हैं, तो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको। और अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे परसेंटेज का जो शेष भाग बचा है उसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।